नमस्कार दोस्तों। हमारे इस चैनल संस्कृत सरयू में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम संप्रदान कारक लेके आए हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक के बारे में बताया था। आज हम आपको संप्रदान कारक लेकर के आए हुए हैं कि पिछले वीडियो में हमने आपको कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। अब इसमें देखिए चिन्ह क्या है। कर्ता कारक का तृतीया का, कर्म कारक का को, करण का से, के द्वारा। अब चतुर्थी का आया है जो है संप्रदान कारक का नाम कारक के लिए। तो इस तरीके से हमने आपको पढ़ाया था। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्म कारक का को, करण कारक का से के द्वारा और संप्रदान कारक का के लिए। तो आज हम आपको संप्रदान कारक के बारे में पढ़ाने वाले हैं। संप्रदान कारक कहते किसको है, संप्रदान का चिन्ह क्या होता है। संप्रदान को कहते हैं के लिए, किसी के लिए। संप्रदान कैसे क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। संप्रदान कारक, तो आइए देखते हैं। कर्मणा यम भी प्रैति स संप्रदानम, कर्मणा यम भी प्रैति स संप्रदानम। तो इसमें देखिए कर्मणा यम भी प्रैति संप्रदानम मतलब इसका क्या अर्थ हुआ कि जो है संप्रदान का कि जो इसमें होता है दान के लिए। दान जो आप दान दे रहे हो, लेकिन जो दान दे आप किसी को कोई चीज दे रहे हो उसके लिए होता है। लेकिन जो चीज आप दे रहे हैं लेकिन फिर वापस ना लीजिए। तो इसमें आइए देखते हैं। कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, अर्थात कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है वह संप्रदान करता है। तो जब मान लीजिए जैसे कर्ता किसी को कोई चीज दिया, कोई चीज दे रहा है, किसी को अभिप्रेत मतलब देखिए यमाभिप्रेत से, किसी को अपनी तरफ अभिप्रेत कर रहा है, किसी को अपने दे रहा है। और जो है कोई उसके लिए कुछ कर्ता जिसे कुछ देता है। तो कर्ता कौन हुआ, देने वाला। कर्ता कौन हुआ, देने वाला। और लेने वाला कौन हुआ, संप्रदान। जो दे रहा है वो कर्ता हुआ और जो ले रहा है वो क्या हुआ, वो संप्रदान हुआ। तो जो देता है वो कर्ता है, जो लेने वाला होता है संप्रदान है। तो उसी को कुछ दे रहा हो उसी को क्या कहते हैं, संप्रदान कहते हैं। अब देखिए संप्रदान समवक प्रदीयते अस्मै तत् संप्रदानम। संप्रदान सम्यक प्रदीयते अस्मै तत् संप्रदानम मतलब देखिए जिसे कुछ दिया जाए किंतु वह वापस ना लिया जाए। जिसे दे दिया जाए लेकिन वापस ना लिया जाए, उसी को संप्रदान कहते हैं। दे के वापस ना लिया जाए उसी को क्या कहते हैं, संप्रदान कहते हैं। जैसे जो दिया, किसी को हमने दान दे दिया उसको हम वापस ना लें, उसी को कहते हैं संप्रदान। जिसको दान दिया जाए और जिसके लिए किया जाए उसी को क्या कहते हैं, उसी को संप्रदान कहा जाता है। जिसको दान दिया जाए, जिसके लिए किया जाए कोई काम, जिसको दान दिया जाए और जिसके लिए किया जाए कोई काम, उसे कहते हैं संप्रदान। इसको ध्यान रखिए। तो इसमें जो है जिसके लिए किया जाए कोई काम और जो है जिसको दिया जाए कोई दान उसे कहते हैं संप्रदान। तो संप्रदान उसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी को कोई चीज दिया तो भाई देने का भी दो अर्थ हुआ। कोई आया कहा कि कोई दोस्त आया, वो कहा, कोई मित्र आया आपका, कहा कि हमको पुस्तक दे दो 2 दिन के लिए। तो आपने उसे दे दिया लेकिन आप 2 दिन के बाद उसको ले लेंगे, तो वो नहीं हुआ। दान दो तरीके का। जैसे कोई भिक्षक आ गया, हमने उसे भीख दे दिया
या हमने उसे रोटी दे दी, उसको पैसा दे दिया, तो उससे लिया ना, जब उससे भाई मांगने तो हम जाएंगे नहीं कि भैया मेरा वापस कर दो। तो जो दे के वापस ना लिया जाए उसी को कहते हैं संप्रदान। संप्रदान का क्या हुआ, जैसे देखिए दान, जैसे आपने किया दान, दान में लगा दिया प्र, उपसर्ग लगा हुआ, प्रदान, क्या हो गया प्रदान। अब इसमें क्या लगा दिए सम, सम, अब क्या हो गया आपका संप्रदान, मतलब आपका हो गया है संप्रदान। इसमें आप दो, इसीलिए इसमें सम और प्र दो उपसर्ग लगा हुआ है, संप्रदान में दो उपसर्ग लगा हुआ है। तो जिसको आपने दान दिया फिर उसको वापस नहीं लिया उसी को कहते हैं संप्रदान। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी को दे दिया भिक्षा तो उससे वापस नहीं लेंगे, किसी को आपने दान दे दिया, छुके दान दे दिया, धर्म कर्म जो कर दिया, जो दान कर दिया कर्म, इसमें देखिए कर्मणा, कर्म मतलब आपने जो धर्म कर्म कर दिया जो वापस ना लिया जाए उसी को कहते हैं संप्रदान। अब आइए देखते हैं कि संप्रदान में क्या है, चतुर्थी संप्रदान है, और उस संप्रदान में जो संप्रदान मतलब जो दान कर दिया जाए उसमें क्या लगता है चतुर्थी विभक्ति होती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस तरीके से आपको हमने बताया ना, कर्मणा यम भी प्रैति से संप्रदानम, और कि मतलब कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, अर्थात कर्ता जिसे कुछ कर्ता जिसे कुछ देता है और जिसके लिए कुछ करता है वह संप्रदान करता है, मतलब जिसे कुछ देता है जिसके लिए कुछ करता है उसी को संप्रदान कहते हैं। और संप्रदान समय प्रदीयते अस्मय तत् संप्रदानम, मतलब जिसे कुछ दिया जाए किंतु उसको वापस ना लिया जाए, जो दान दे दिया जाए। अब जैसे कोई मांगने आया कोई चीज की हमको 2 दिन के लिए पुस्तक दे दो, कोई कहा अपनी टेबल हमको 2 दिन के लिए दे दो, तो फिर उससे ले वो संप्रदान नहीं है, जो दिया जाए फिर जो वापस ना लिया जाए उसी को क्या कहते हैं संप्रदान, जो दान किया जाए। जो किसी अब मान लीजिए धोबी को आपने कपड़ा दे दिया, वो धुल के भाई तो वो तो वापस करेगा, वो तो ऐसा है नहीं कि लेके गया तो फिर वापस नहीं करेगा, फिर वो वापस लेके आएगा वापस करेगा, तो वो जो है वो दान वो संप्रदान नहीं हुआ। जो दे दिया जाए फिर वापस ना लिया जाए, जैसे किसी को दान दिया, जैसे अब मान लीजिए राजा गाय का दान कर देते हैं, राजा पैसे का दान कर देते हैं, आप पैसे का दान कर देते, तो वो हो गया संप्रदान, जो दिया जाए और वापस ना लिया जाए उसी को कहते हैं संप्रदान। और संप्रदान चतुर्थी संप्रदान है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आइए अब आगे इसके देखते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए निपह विप्राय गाम ददाती, अब निपह विप्राय गाम ददाती, अब जो है राजा जो है निपह मतलब राजा, निपह मतलब राजा, निपह मतलब राजा विप्राय गाम ददाती, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। तो निपह राजा हुआ, ये क्या हो गया आपका कर्ता, और ये क्या हो गया विप्राय, इसमें क्या लगा चतुर्थी विभक्ति, आपका इसमें संप्रदान लगा, चतुर्थी विभक्ति लगा, इसमें हो गया ये। और काम क्या हो गया, एक कर्माण द्वितीया से, इसमें क्या हो गया ये द्वितीया, ये कर्माण ये कर्म हो गया, कर्म कर्माण द्वितीया, ये गाम हो गया, ये द्वितीया विभक्ति हो गई। तो ये इसमें संप्रदान लगा, इसमें ददात मतलब दिया, जो है गा ददात दिया, तो का राजा नृपा गाम ददाती, तो क्या हुआ ये आपको पहले बता, जो दे रहा है वो करता है और जो ले रहा है वो संप्रदान है। तो किसको दिया विप्राय, विप्र को, ब्राह्मण को, विप्र मतलब ब्राह्मण होता है, गाम मतलब गाम, जिसमें देखिए इसमें कर्मणा द्वितीय, इसमें द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होगा, तो इसमें कर्मणा द्वितीय इसके कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति का यहाँ प्रयोग गाम ददाती, तो जो है राजा ब्राह्मण को गाय देता है,
क्या हो गया, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। अब यहाँ क्या हो गया, विप्राय में क्या लगा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक लगा हुआ है। यहाँ क्या हो गई, यहाँ संप्रदान हो गया है, विप्राय का संप्रदान, संप्रदान का हमने आपको बताया ना कि यहाँ पे संप्रदान लगेगा, चतुर्थी विभक्ति यहाँ हुई। तो इस तरीके से वह राजा निपर विप्राय गाम ददाती, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। अब राजा ब्राह्मणाय भूमि ददाती, राजा ब्राह्मणाय, अब यहाँ क्या हो गया, राजा क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब ब्राह्मणाय क्या हो गया, संप्रदान, क्या हो गया, संप्रदान। यहाँ क्या हो गई, चतुर्थी विभक्ति। और यहाँ क्या हो गया, कर्माण द्वितीय, कर्म यहाँ कर्म संज्ञा हो गई, यहाँ द्वितीय विभक्ति भूमि, द्वितीय विभक्ति और ददाती हो गया। तो कर्ता हो गया राजा, और को दिया मतलब ब्राह्मण को दिया। तो राजा ब्राह्मण को भूमि देता है, राजा ब्राह्मण को भूमि देता है। यहाँ राजा ने ब्राह्मण को, यहाँ पे क्या होगा, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति हो गई, यहाँ चतुर्थी विभक्ति हो गई। तो राजा ब्राह्मण को भूमि देता है। अब यहाँ देखिए, जो दे आ जा रहा है वो आपस वाला नहीं है कि जाके भाई फिर मांग लाओ दोबारा। ये जो दिया गया है वो दे दिया गया है, उस जो दिया जाता है वो वापस ना लिया जाए, उसी को क्या कहते हैं, संप्रदान। दान दिया, इसीलिए उसमें दो दो उपसर्ग लगा हुआ, सम दान प्रदान संप्रदान। तो फिर आइए देखिए, देखते हैं, सह निर्धनाय धनम यच्छति, वह निर्धन को धन प्रदान करता है। अब सह क्या हुआ, करता हुआ है, निर्धन को धन प्रदान करता है। अब निर्धनाय में क्या हो गया, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति हो गई। और धनम यच्छति, वह निर्धन को धन प्रदान करता है। अब धनम में भी द्वितीय विभक्ति कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय हो गई है। और यहाँ जो कर्माण द्वितीय से यहाँ द्वितीय विभक्ति हुआ है, यहाँ जो है ये क्या कहते हैं, ये संप्रदान लगा हुआ चतुर्थी विभक्ति। तो सह वह निर्धन को धन प्रदान करता है, वह निर्धन को धन प्रदान करता है। अब इसमें देखिए, सह करता हुआ, निर्धनाय में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक लगा हुआ है, और धन कर्मा द्वितीय से धनम हो गया है, ये इसके कर्म संज्ञा हो गई है। यच्छति मतलब प्रदान करता है, वह निर्धन को धन प्रदान करता है। आइए अब देखते हैं, माता बालकाय फलम ददाती, माता बालक को फल देती है। अब माता क्या हो गई, कर्ता, बालकाय क्या हो गया, ये जो बालकाय क्या हुआ, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ है। और देखिए, फलम में द्वितीय विभक्ति कर्म, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। तो इसका जो है कर्म, इसकी जो है कर्माण कर्म संज्ञा हो गई है, इसमें द्वितीय विभक्ति लगा हुआ फलम, और ददाती को मतलब दिया। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, माता बालक को फल देती है, माता बालक को फल देती है। अब देखिए, द्वितीय विभक्ति में भी द्वितीय वो को लगा हुआ है, लेकिन यहाँ जो को लगा हुआ है वो जो आपने दिया वो वापस ना लेने के लिए, जो दान के लिए लगा हुआ है, जो आप दान दे रहे हैं, जो आप दान के लिए को लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसी तरीके से देखिए, द्वितीय जो है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक हुआ, और यहाँ उसका चिन्ह क्या हुआ, के लिए कारक हुआ ये, और इसका चिन्ह क्या है, के लिए। और कर्मणा यम भी प्रति स संप्रदानम, मतलब जो है कर्ता दान कर्म के द्वारा, जो दान कर्म से अभिप्रेत, जो अपनी ओर अमुख करे, उसमें जो है करता है, अर्थात कर्ता जिसे कुछ देता है, जिसके लिए कुछ करता है, वह संप्रदान कहलाता है। तो कर्ता हुआ देने वाला, और लेने वाला संप्रदान हुआ, जिसको दिया गया वो क्या हो गया, संप्रदान हो गया। और उसमें देखिए, संप्रदान सम्यक प्रदीयते असमय तत् संप्रदानम, जिसको कुछ दिया जाए किंतु वह वस्तु को वापस ना लिया जाए,
उसे संप्रदान कहते हैं, उसे संप्रदान कहते हैं। और चतुर्थी संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसमें इस तरीके से हमने आपको बताया, निपय विप्राय गान ददाति, राजा ब्राह्मणाय भूमि ददाति, स निर्धनाय धनम यच्छति, माता बालकाय फलम ददाति। इसमें देखिए सबके लिए है, ब्राह्मण राजा जो है ब्राह्मण को गाय देता है, और राजा ब्राह्मण को भूमि देता है, और निर्धन को धन प्रदान करता है वह, और माता बालक को फल देती है। तो इस तरीके से इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का हमने आपको 2 सूत्र बताया। ये आपको हमने 2 सूत्र चतुर्थी संप्रदान, ये 2 सूत्र हमने आपको बताया। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि मतलब जो है कर्ता जो हुआ वो जो देने वाला वो कर्ता हुआ, लेने वाला संप्रदान हुआ। जहाँ दान के लिए कुछ कोई चीज हो जो दे के वापस ना लिया जाए, जो देना 2 तरीके का हमने आपको बताया, एक दे के वापस लेना, एक जो दे दिया जाए और वापस ना लिया जाए, उसी को क्या कहते हैं संप्रदान। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से हमने आपको तो पूरा अच्छी तरीके से समझाने के लिए बताया है, और ये 2 सूत्र संप्रदान कारक का हमने आपको बताया है, बताने की कोशिश की है। हमको आशा है कि आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।